नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित, कहा तकनीक और आधुनिकीकरण के समन्वय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश कर रहा है प्रगति। राज्य सरकार ने 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का किया फैसला, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, रांची स्थित आवास से मिली 2 AK-47 राइफल। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन, कहा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बढ़ेगा दायरा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के SAS नगर जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। यह लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बना है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी भी उपस्थित थे। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी इलाज को बढ़ावा देगा। यह उत्तर भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर के इलाज को सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कैंसर की 500 से अधिक दवाएं पहले बहुत महंगी हुआ करती थी। उनकी कीमत में लगभग 90% कमी की गई है। मरीजों के हर वर्ष औसतन करीब 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। देश भर में लगभग 9000 जन औषधि केंद्रों पर भी सस्ती दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानियों को कम करने में मदद कर रही। सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जुड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन की सुविधाओं के कारण आज दूर सुदूर गांव का व्यक्ति भी शहरों के डॉक्टरों से शुरुआती परामर्श ले पा रहा है। इससे पहले श्री मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण के समन्वय से देश स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में प्रगति करेगा। राज्य सरकार ने विभिन्न विद्यालयों में 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,000 से ज्यादा और माध्यमिक स्कूलों के 29,000 से ज्यादा पद की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल विद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में इसमें डिग्री महाविद्यालय टुंडी, डिग्री महाविद्यालय गुमिया, डिग्री महाविद्यालय RSP2 धनबाद में कुल 87 पदों के लिए स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने सेविका और सहायिका की मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। यह जानकारी ट्वीट के जरिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। उन्होंने बताया कि अब सेविकाओं को प्रति माह 9,500 रुपए और सहायिकाओं को 4,750 रुपए मिलेंगे। राजनेताओं व नौकरशाहों के करीबी माने जाने वाले चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये ठिकाने झारखंड, बिहार, दिल्ली व तमिलनाडु में बताए जा रहे हैं। इन ठिकानों पर सुबह 7:30 बजे से ही ईडी की टीम ने दस्तक दी है।
अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के क्रम में प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। इसके बाद ईडी ने लंबे समय तक प्रेम प्रकाश से पूछताछ भी की थी और पूर्व में उनसे जुड़े लगभग दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। तब ईडी को विदेशी नस्ल का कछुआ और करोड़ों के लेन देन संबंधित दस्तावेज भी हाथ लगे थे। पूर्व में मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने उनके चल अचल संपत्ति को भी खंगाला था। प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर ठेका पट्टी दिलाने तक में भूमिका पर भी ईडी ने जांच की है। ईडी की छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के रांची स्थित आवास से 2 AK-47 मिलने की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर रांची के एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट जे जयपुरियार के मोरहाबादी व अशोकनगर स्थित ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जे जयपुरियार का प्रेम प्रकाश ही नहीं, कई बड़े राजनेताओं व नौकरशाहों से घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध हैं। रांची में एक ओर ईडी की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है तो दूसरी ओर देवघर में भी आयकर की टीम की दबिश जारी है। देवघर के नगर थाना अंतर्गत कोर्ट रोड सहित स्थित हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आज सुबह से ही आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। यह ज्वेलर्स स्टोर भागलपुर के निवर्तमान डिप्टी मेयर सह लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा की है। पटना से आई इनकम टैक्स की टीम सुबह से ही एक एक कोने को खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक और अवैध सोना खपाने के मामले को लेकर आयकर की टीम ये कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि ये छापेमारी हरिओम ज्वेलर्स के भागलपुर स्थित 2 प्रतिष्ठानों पर भी की गई है। देवघर में आईटी की छापेमारी को चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। महिलाओं में तकनीकी कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण संस्थान रांची और NML जमशेदपुर की ओर से निफ्ट कैंपस हटिया में महिला प्रौद्योगिकी पार्क के तहत कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस सिलसिले में आज यहां महिलाओं के लिए कंप्यूटर और ग्राफिक डिजाइन के 3 महीने के बेसिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रौद्योगिकी पार्क और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से देश ने सामाजिक विकास के कई नए आयामों को छुआ है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का वाहक है।
औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल के रूप में इसके 80 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला यानी डॉक्टर कलई सेल्वी को नियुक्त किया गया है कि देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ऐसे अवसर पर कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे जहां महिला न रहे। यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए ये एक प्रयास है और इससे हमारी महिलाएं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे। और आज ये WTP एक बहुत ही सशक्त अभियान बनेगा और महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सेंटर काम कर रही है। मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखद जानकारी ये है कि तकनीकी विकास और तकनीकी शिक्षा के प्रसार में संस्थान ने महिलाओं को जोड़ने में अपनी अग्रणी और नेतृत्वकारी भूमिका देने में रुचि दिखाई है। इस मौके पर रांची की मेयर आशा लकड़ा के अलावा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय पांडे, एनएमएल की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मिता तरफदार और एमएसएमई के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी मौजूद थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आधार के उपयोग को सरल बनाने के लिए हाल में की गई पहल विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने की। कार्यशाला में मुख्य रूप से योजना एवं विकास विभाग के सचिव राहुल कुमार शर्मा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सचिव हिमानी पांडे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के सचिव कृपानंद झा के अलावा बैंकों, बीएसएनएल और डाक विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आधार के तहत और अधिक योजनाओं को शामिल किया जाएगा और राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय रांची के उप महानिदेशक अखिलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आधार ने डिजिटल क्रांति के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है, जिसका अनुसरण अब विश्व के कई देश करने की तैयारी में हैं। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ पतरातू प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने बढ़ते जलस्तर के कारण कल रात पतरातू डैम के 2 गेट खोले जाने के उपरांत उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने पतरातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को चौकस रहने और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिले के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने आज धनबाद में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में भूख से एक भी मौत होने पर उसकी जवाबदेही पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों, खासकर मुखिया पर होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर बनी खाद्य सुरक्षा योजना की निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष मुखिया ही होते हैं। इस नाते इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और उनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिकायत का अधिकार उनके ही पास होता है। और आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuair@amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबर।
राज्य के पूर्व मंत्री और राजमहल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा नेता देवीधन बेसरा का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। रांची से इलाज कराकर वे पाकुड़ स्थित अपने आवास में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। इसी दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी रेणुका ऑटो कंपनी के लेबर सप्लायर उदय प्रताप सिंह से 20,000 की रंगदारी मांगने के आरोपी रोहित लोहार और निखिल महतो को आरआईटी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रैपोर्टियर सुचित्रा सिन्हा ने आज सरायकेला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। पलामू जिले के उपायुक्त आंजनेय युलो दोड्डे ने आज जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश मांझी से जिले में बारिश और फसलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों के निबंधन की भी समीक्षा की। गढ़वा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में आज दुष्कर्म के एक आरोपी मुख्तार अंसारी को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आज लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड मुख्यालय में 18 लाभुकों के बीच ब्रॉयलर चूजों और सुकर का वितरण किया गया और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का बोध कराने के लिए आगामी 26 अगस्त से धनबाद में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करने जा रही है। उद्घाटन सत्र को पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, तकनीक और आधुनिकीकरण के समन्वय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश कर रहा है प्रगति। राज्य सरकार ने 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का किया फैसला। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रांची स्थित आवास से मिली 2 AK-47 राइफल। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बढ़ेगा दायरा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।